गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो संयुक्त फलन के गुण हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने दो गुणों के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ रिलेट अपन एग्जांपल्स भी समझे थे। अभी जो थर्ड लास्ट गुण है, इसका थर्ड गुण है वो है कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एकेकी की परिभाषा बताई थी, आच्छादक की परिभाषा बताई थी। एकेकी फलन में क्या होता है, जब कोई फलन ए से बी में परिभाषित होता है तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित रहना चाहिए, वो तो है आपके एकेकी। और आच्छादक, जबकि आच्छादक की बात की थी तो हमने कहा था कि अपन लास्ट समुच्चय पे चलेंगे और हम ये देखेंगे कि जैसे कोई फलन ए से बी में परिभाषित है, आच्छादक के लिए हमने ये देखा था कि कोई फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। उस स्थिति के अंदर हम ये देखेंगे कि B का जो अवयव है, यानी B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में विद्यमान रहना चाहिए, तब वो होता आच्छादक। तो एकेकी तो हम देखेंगे इधर से, आच्छादक हम देखेंगे पीछे से। तो आपको इसमें दो संयुक्त फलन जो है उनका एकेकी आच्छादक है वो आपको देखना है। तो देखो, इस पर एक थ्योरम है, अपन वो प्रूव करेंगे। एक प्रमेय है, दो प्रमेय हमने कल देखी थी, आज ये लास्ट प्रमेय है। प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। यदि f व g, देखो इसमें क्या है कि यदि f व g दो एकेकी आच्छादक, यानी 1-1 फंक्शन एकेकी आच्छादक फलन इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि f व g का संयुक्त फलन, f व g का संयुक्त फलन GOF है, तो GOF भी एकेकी आच्छादक होगा। ये प्रूव करना आपको। प्रूफ आपकी प्रमेय कहती है यदि f व g दो एकेकी आच्छादक फलन है, यानी फलन f है वो एकेकी है और फलन g है वो भी एकेकी है और आच्छादक भी है, तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन है जिसको हम GOF कहते हैं वो भी एकेकी आच्छादक होगा। तो इसको अपन यूँ देखते हैं कि आपके पास ये कोई समुच्चय A है, ये कोई समुच्चय B है, इसमें परिभाषित फलन हो गया आपके F, और ये आपका B है और ये फलन है C, इसमें कोई परिभाषित फलन हो गया G। तब इनका जो संयुक्त फलन आएगा GOF वो आपको पता है A से C में परिभाषित होगा। परंतु यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी अवयव आएगा, है ना, Fx आएगा, वो इधर होगा तो ये लिखा जाएगा GFx, है ना। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ x, क्योंकि ये A से C में परिभाषित होगा। तो आप ये देखें यहाँ पे कि यहाँ पर कोई अवयव x आएगा वो फलन f से परिभाषित होगा तो fx लिखा जाएगा, फिर वो fx जो B का अवयव है वो G से परिभाषित होगा तो GFx लिखाएंगे उसको, इसको GOF ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई परिभाषा है। और आपका ये जो थ्योरम है जिसमें आपको प्रूव करना है उसमें आपको ये कह रहा है कि f है वो एकेकी है और इसमें प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होगा, अर्थात फलन f है वो एकेकी आच्छादक है। ऐसे ही फलन g है वो भी एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तब आपको ये दिखाना है कि GOF है वो भी एकेकी आच्छादक होगा, अर्थात समुच्चय A का अलग अलग अवयव है वो समुच्चय C के अलग अलग अवयवों से संबंधित होगा और समुच्चय C के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में विद्यमान होगा। ये आपको इसमें दिखाना है। तो ध्यान में कहा हुआ क्या है वो देखें। इसमें ये कहा हुआ है कि F जो है वो आपका एकेकी आच्छादक फलन है, F है वो एकेकी आच्छादक फलन है। और इसके साथ में आपको ये भी कह रखा है कि G है वो भी आपका एकेकी आच्छादक फलन
है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप कि चूंकि F है वो A से B में परिभाषित है और G है वो B से C में परिभाषित है, तो आप देख रहे हैं कि G का जो F का जो परिसर है वो G के प्रांत का उपसमुच्चय है। इसका मतलब GOF जो है उसका अस्तित्व होगा और वो A से C में परिभाषित होगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखें। सिद्ध करना है कि GOF है वो भी आपका एकेकी आच्छादक फलन है। ये आपको सिद्ध करना है। इससे पहले हम प्रूव करेंगे एकेकी होने को। देखो 1 इसमें प्रूव करेंगे, पर 1 to 1 फंक्शन को प्रूव करेंगे। सबसे पहले एकेकी को चेक करेंगे कि GOF है वो एकेकी है, और एकेकी और आच्छादक दोनों चेक कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन चेक करें एकेकी। तो एकेकी में क्या होता है, परिभाषा आपका ये कहती है कि एकेकी होने के लिए C का जो अवयव है वो A के अद्वितीय अवयव यानी अलग अलग अवयवों से संबंध होने चाहिए, या फिर यूँ कहें कि A का जो अवयव है वो C के अलग अलग अवयवों से संबंधित होने चाहिए। तो पहली कंडीशन में मैं इसमें ये लेता हूँ कि मैं इसमें दो अवयव मानता हूँ। किसके? A1 और A2। किसके मानूंगा? समुच्चय A के। और वो इस प्रकार से मैं लेऊंगा, A व A2 जो है समुच्चय A के अवयव इस प्रकार से हैं कि, देखो ये मैथमेटिकल भाषा है, थोड़ा समझे इसको। माना A1 A2 बिलोंग्स टू A, यानी A1 और A2 है वो समुच्चय A के अवयव इस प्रकार से हैं सच दैट कि, अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये इसके अंदर जब संबंधित होंगे GOF फलन के द्वारा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सच दैट GOF A1 लिख सकता हूँ, जो कि किसका अवयव होगा? C का अवयव होगा। और इसके साथ में GOF A2 लिख सकता हूँ, वो भी किसका अवयव होगा? C का अवयव होगा। मैं ये एक कंडीशन में ये मान के चलता हूँ कि ये दोनों अवयव ही आपस में बराबर है। कौन? GOF A1 ये किसके बराबर है? GOF A2। देखो एकेकी जब भी प्रूव करेंगे किसी भी थ्योरम में या किसी भी प्रश्न में, यही परिभाषा लगानी है आपको। समुच्चय A के कोई दो अवयव लेने हैं और GOF की कंडीशन के लिए GOF A1 और GOF A2 ये किससे संबंधित होंगे? C से संबंधित होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये GOF है वो A से C में परिभाषित होता है। X था, F(x) था, ये वहाँ पे जाके GOF X बन गया। तो इसका मैंने दो अवयव लिए, इसमें एक लिया A1 और एक लिया A2। तो A1 अवयव होगा तो GOF A1 हो गया, और A2 अवयव लिया तो GOF A2 हो गया। और ये दोनों ही अवयव किसके हैं? समुच्चय C के अवयव होंगे। ठीक है, मैं एकेकी प्रूव करने के लिए इन दोनों अवयवों को मैंने ले लिया बराबर। अगर ये एकेकी होगा उस स्थिति में इन दोनों अवयवों को बराबर लेने पर ये दोनों अवयव भी बराबर आएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों अवयव बराबर आ गए इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एकेकी है, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हो गए इसका मतलब ये अवयव एक ही है। तो यहाँ पर भी ये दोनों अवयव एक ही होने चाहिए, तभी तो एक का एक से संबंधी रहेगा। तो आप चेक करें, इसमें परिभाषा लगाएं आप। इसको आप लिख सकते हो GF A1 इज इक्वल GOF A2। अब यहाँ देखो आपके पास आया है GOF A1 इज इक्वल GOF A2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि F A1 और F A2 आपस में बराबर है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि आपका G जो है, प्रश्न आपका पहले ही कह रहा है कि G क्या है? एकेकी है। अब G एकेकी है, इसका मतलब ये अवयव और ये अवयव G एकेकी है, तो ये G दोनों अवयव हैं वो बराबर रहेंगे। तो G और G हट जाएगा यहाँ से, तो F A1 इज इक्वल F A2 रहेगा। फिर पुनः प्रश्न आपका ये कह रहा है F है वो भी क्या है? एकेकी है। F एकेकी है, उस स्थिति में यहाँ पे A1 इज इक्वल A2 रहेगा। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे अपन, चूँकि F है एकेकी है। ठीक है, तो F भी एकेकी है, तो A1 और A2 आ गए बराबर। तो आपने C समुच्चय के दो अवयवों को जब बराबर लिया और इसके पूर्व प्रतिबिंब देखे वो भी आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि GOF है वो एकेकी है। इसलिए हम इसमें ये कह सकते हैं कि GOF एकेकी है। चलो भाई, एक चीज़ तो प्रूव हो गई, GOF एकेकी तो प्रूव हो गई। अब अपने को देखना है इसमें आच्छादक का।
आता है आच्छादक, हमें आच्छादक प्रूव करना है। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे 3 सेट लिए अभी की तरह, ए, बी और सी। ए है, ए से बी में परिभाषित फलन वही एफ है, बी से सी में परिभाषित फलन जी है, और जी ओ एफ फलन है जो इनका संयुक्त फलन है, जिनको हम एक एक आच्छादक प्रूव कर रहे हैं, वो है आपका ए से सी में परिभाषित। अब मैं यहाँ देखो कोई अवयव मानता हूँ जैसे ए, उसको मैं डायरेक्टली ऐसे इसमें लिखता हूँ कि ये इससे किस में संबंधित होगा, तो वो होगा एफ ए से, और एफ ए है वो इसमें डायरेक्ट संबंध करेगा, तो कैसे करेगा, जी एफ ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ जी ओ एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये देखो ये ए अवयव था, मैंने डायरेक्ट इसको आगे से आगे लिख दिया। अगर ये ए अवयव एफ ए से संबंधित है जिसको मैं बी के बराबर मान लूँ, तो ये बी अवयव है इसमें संबंधित होगा किससे, जी बी से, जिसको मैं मान लेता हूँ आपके सी गण। बी है, एफ ए और बी बराबर है, एफ ए को मैंने डायरेक्ट परिभाषित कर दिया तो इस प्रकार से परिभाषित हो गया, और मैंने इसको बी लिख दिया तो बी है उसमें जी फलन से परिभाषित होगा, तो अब ये जी बी लिखा जाएगा, जिसको मैंने मान लिया सी। अब देखो आच्छादक फलन की परिभाषा क्या कहती है कि अगर जी ओ एफ फलन आच्छादक है, उस स्थिति के अंदर सी के अंदर जितने भी अवयव आएंगे, जो भी अवयव होंगे, उन सब का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। जबकि आपको ये कह रखा है पहले से ही फलन ने कि एफ और जी ये दोनों आपके आच्छादक फलन है, इसका मतलब बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होगा क्योंकि एफ आच्छादक है, और सी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बी में विद्यमान होगा क्योंकि जी भी आच्छादक है। ये आपको दे रखा है, तो आप ध्यान देना यहाँ पे, चूंकि C बिलोंग्स टू C, तब देखो G है वो एक आच्छादक फलन है, तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तब यहाँ पे देखना आप C बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट, यानी C बिलोंग्स टू C है, उसके पहले एक अवयव B आया है, उसका वो B का अवयव है, स्मॉल b किसका अवयव है, B। इस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि G है वो आच्छादक फलन है, इसका मतलब C के किसी न किसी अवयव, C के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब B में विद्यमान होगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे B को हमने GB के रूप में लिखा था, जो किसके बराबर आ रहा है, C के बराबर आ रहा है, यानी C का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो GB के रूप में परिभाषित हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं GB इज इक्वल C। यहाँ से GB इज इक्वल C। ये किस लिए हमने लिखा है कि चूंकि G है वो आच्छादक है, आपको दिया हुआ है G है वो आच्छादक है। ठीक है, अब आपको ये भी कह रखा है कि F है वो भी आच्छादक है, तो B के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान, B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है वो A में विद्यमान भी होगा, ये क्योंकि F आच्छादक भी आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप चेक करेंगे कि B बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट, ये B है, ये तो इसका अवयव है, इसका संबंध इसमें दिखाना है, तो इसका अवयव क्या है, A, ये इसका A का अस्तित्व इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं कि A है वो F A और B आपस में परिभाषित है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि F A इज इक्वल B, और ये आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि F जो है वो आपका आच्छादक फलन है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब चूंकि C बिलोंग्स टू C या देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A, अब हमें इनसे मतलब नहीं है, अपने को GOF के लिए फाइंड करना है जो A से C में परिभाषित है। तो C का मैं कोई अवयव ले लूँगा सच दैट, आप इसमें ये अवयव लेंगे GOF और A, देखो इधर GOF A, अगर इस का मान C बिंदु के बराबर आ जाता है, यानी C पॉइंट के बराबर आ जाता है, जो कि किसका अवयव है, समुच्चय C का, अगर GOF ऑफ A का मान C के बराबर आ जाता है, तब हम ये कहेंगे कि GOF A है वो C का जो है वो पूर्व प्रतिबिंब है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि C के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो A में विद्यमान है, इसका मतलब GOF है वो आच्छादक भी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करो, लगाओ परिभाषा, G ऑफ F A, G ऑफ F A, F A का मान क्या है, B के इक्वल है, ये लो B, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इक्वेशन नंबर
सेकंड दे दो। तो एफ ए का मान बी है, ये अपन ने रखा 2 से, ठीक है। जी बी, अब जी बी का मान क्या है, सी है, ये किससे आया, 3 से। तो आपने देखा कि जी ओ एफ ऑफ ए का मान किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। सी किसका अवयव था, सी का अवयव था, और ए किसका अवयव है, ए का अवयव है। तो सी का संबंध किससे आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ ए से, यानी सी का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो आपका समुच्चय ए में विद्यमान हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी ओ एफ जो है वो आपका आच्छादक फलन है। अब हमने पहले प्रूव किया था कि GOF है वो एकेकी है, और अब हमने प्रूव कर दिया कि GOF है वो आच्छादक है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः GOF जो है वो आपका एकेकी आच्छादक फलन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रूव करना है, और ज़्यादा तो इसमें क्या है, ये नियम ध्यान में रखना है कि 2 एकेकी आच्छादक फलन में यदि दोनों फलन जो हैं वो एकेकी और आच्छादक होते हैं तब उनका संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और अगर इसको प्रूव करना है तो इसको इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। थ्योरेटिकल रूप है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बार बार इसका 2-3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आने वाली चीज़ें हैं। तो इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा और इन परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।